आखिर इस देश में 10 साल पहले कितना बड़ा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बाद लोकपाल बना, भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? लोकायुक्त बना, भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? उस आंदोलन से निकली पार्टी सत्ता में आ गई, 3 बार वो भी मुख्यमंत्री हो गए, भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? मैं बार बार कह रहा हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। आपके शरीर में डॉक्टर नहीं जाता भैया, आपके शरीर में क्या जाती है? और वो दवा घटिया है। डॉक्टर बदल रहे हैं लेकिन दवा नहीं बदल रही है, तो डॉक्टर लाख बदलते रहे क्या फर्क पड़ता है? जब दवा नहीं बदलेगी बीमारी ठीक ही नहीं होगी। ड्राइवर बहुत अच्छा हो, गाड़ी का इंजन खराब हो, आप ड्राइवर बदलते रहिए, गाड़ी ठीक से चलेगी। और ये भी आप देखिए, हर चीज पे काम हो रहा है, सड़कें बनती हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, एयरपोर्ट बनते हैं, पुल बनते हैं, सब कुछ होता है। जहां पैसा खर्च होता है वहां सब होता है। जहां आप लोगों का टैक्स का पैसा खर्च होता है वो सारे काम होते हैं, लेकिन जो काम फ्री में हो सकता है वो नहीं होता। अगर घूसखोरी वाला कानून कठोर बना दिया जाए, कोई लागत आएगी? जमाखोरी का कानून कठोर बना दिया जाए, कोई लागत आएगी? आतंकवाद का कानून कठोर बना दिया जाए, कोई लागत आएगी? अलगाववाद का कानून कठोर, कोई लागत नहीं आएगी। आपके दिल्ली में एक के बाद एक धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं। जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने सिख पंथ बना लिया, अदरवाइज सिख पंथ क्यों बनता? नहीं बनता। अगर मुगलों का आक्रमण नहीं होता तो आज की डेट में सिख पंथ नहीं होता। सिख पंथ बना इसलिए क्योंकि अटैक हुआ, हमारे पूर्वजों ने कहा नहीं, सब लोग अपना एक एक बड़ा वाला लड़का दो, अब हम पंथ बनाएंगे, हम अलग से खालसा पंथ बनाएंगे, इसे लड़ेंगे। धर्मांतरण को रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान किया, साहिबजादों को दीवार में चिनवा दिया। शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है जहां पे गुरु का गर्दन काटा गया। बंदा बहादुर को कैसे तड़पा के मारा गया, कितने हमारे पूर्वजों को खौलते तेल में डाल दिया गया, गर्दन काट दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। धर्मांतरण रुका क्या? हमारी सरकारों ने धर्मांतरण कराने वालों को फांसी देने का कानून भी नहीं बनाया। फांसी देने का कानून बनाने में कोई लागत आएगी क्या? और बनाया नहीं, और आप लोगों ने डिमांड नहीं किया। आप लोग अपने काम में इतने मस्त हैं, आपको इस बात का ध्यान ही नहीं है कि आप आज जो नवरात्रा मना रहे हैं वो गुरुओं के कारण मना रहे हैं। आज आप जो नवरात्रा मना रहे हैं गुरु गोविंद सिंह के कारण मना रहे हैं, बंदा बहादुर के कारण मना रहे हैं, वीर शिवाजी के कारण मना रहे हैं। ऐसे अनेक हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा बलिदान किया। हमारी माताएं अगर सिंदूर लगा रही हैं तो किस लिए? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया। अगर मैंने रक्षा पहना हुआ है, क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया। हमारी बेटियां मंगलसूत्र पहनती हैं, चूड़ी पहनती हैं, करवा चौथ रखती हैं, सारा कुछ सनातन फॉलो कर रही है, क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया। अरे उतना नहीं कर सकते, कुछ तो कर लो, और कुछ नहीं, कम से कम कानून तो मांग लो, ढंग का कानून बना तो दो। जैसे फिल्म निर्माता का काम है अच्छी फिल्म बनाना, ऐसे कानून निर्माता का काम क्या है? अच्छा कानून बनाना। मुगलों के टाइम में धर्मांतरण हुआ, आज भी धर्मांतरण हो रहा है और सजा हो ही नहीं रही। और कितने आश्चर्य की बात, धर्मांतरण का जब भी मैटर आता है कोर्ट में तो केवल तारीख पे तारीख मिलती रहती है। आज कोई व्यक्ति धर्मांतरण कराए, साल भर के अंदर सजा हो जाए, दूसरा कोई आदमी धर्मांतरण करने के पहले 10 बार सोचेगा। अगर भारत में धर्मांतरण हो रहा है तो वो जुडिशरी का फेलियर है। मैं ये बात सुप्रीम कोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे न्याय के हमारे प्रमुख हैं, जुडिशियल सिस्टम के प्रमुख हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब। आखिर इस देश में किसी भी तरीके का अपराध कम क्यों नहीं हो रहा है? घुसपैठ यहां क्यों हो रही है? धर्मांतरण यहां क्यों हो रहा है?
माओवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा है, नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा है, फिरौती खत्म क्यों नहीं हो रही है, अपहरण खत्म क्यों नहीं हो रहा है, अराजकता खत्म क्यों नहीं हो रही है। इसके लिए हमारे कोर्ट की भी जिम्मेदारी है और इस बात को सुप्रीम कोर्ट को समझना होगा, सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय जजेस को समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज भी कोई भगवान नहीं है, संविधान की भाषा में वो पब्लिक सर्वेंट है। सुप्रीम कोर्ट के जज भगवान नहीं है, हम लोग माय लॉर्ड कहते हैं, अलग बात है। एक्चुअल में वो पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब जनसेवक। जनसेवक का काम है जनता की सेवा करना। सुप्रीम कोर्ट के जज भी संविधान के नीचे हैं और संविधान के अंदर जितने भी पोस्ट है, चाहे वो राष्ट्रपति का पद है या प्रधानमंत्री का पद है या मुख्यमंत्री का पद है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबका कार्य है जनता की सेवा करना, भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, भारतीय परंपरा की रक्षा करना, भारतीय ज्ञान विज्ञान की रक्षा करना। अगर किसी भी कार्य से भारत की संस्कृति कमजोर हो रही है, भारतीय रीति रिवाज कमजोर हो रहा है, अगर कोई विदेशी कुरीति आ रही है, उसको रोकना सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। और सुप्रीम कोर्ट पे मैं खासतौर पर इसलिए इंफेसिस दे रहा हूं कि चलो सांसदों विधायकों को यह नहीं पता होता कि सिंगापुर में कौन सा कानून चल रहा है, अमेरिका में कौन सा चल रहा है, या चाइना में क्या चल रहा है, या जापान में क्या चल रहा है। लेकिन हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो पता होता है कि भाई इस अपराध में भारत में इतनी सजा है और टर्की में इतनी सजा है, दुबई में इतनी सजा है, जापान में इतनी सजा है। जितनी अराजकता भारत में है, इतनी अराजकता दुबई में क्यों नहीं है? यहां से 3 घंटे की दूरी पे है, जहां दंड व्यवस्था कठोर होती है, जनता के मन में भय होता है कि कुछ भी गलत करूंगा सीधे सजा हो जाएगी, वहां आदमी ठीक से चलता है। समझाने बुझाने से नहीं होता। आप लाख सबको समझाते रहिए, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। आप पेनाल्टी हटा दीजिए, कल से लोग बिना हेलमेट के घूमेंगे, और पेनाल्टी बढ़ा दीजिए, कल से सब हेलमेट पहन के घूमेंगे। ये मानव स्वभाव है। वो बिना डर के मारे, बिना भय के मारे ठीक से काम नहीं करता। हमारी संस्कृति बहुत तेजी के साथ डिफॉर्म हो रही है और आतंकवाद, अलगाववाद की भावना बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। इसको ठीक करने का 2 ही तरीका है, शिक्षा व्यवस्था बदली जाए, न्यायिक व्यवस्था को कठोर बनाया जाए। 2 ही तरीका। दंड व्यवस्था कठोर हुई, दुबई 50 साल में एक डेवलप्ड कंट्री बन गया। नहीं तो 50 साल पहले दुबई केवल रेगिस्तान था, कुछ नहीं था वहां। दंड व्यवस्था कठोर हुई, सिंगापुर 50 साल में डेवलप कंट्री हो गया। अभी 4-5 महीने सिंगापुर में एक व्यक्ति गांजा बेच रहा था, उसको फांसी दिया। 900 ग्राम गांजा मिला था सिंगापुर में, फांसी दे दिया। यहां 9-9 कुंटल गांजा पकड़ा जाता है और केवल तारीख पे तारीख मिलती रहती, कभी सजा होती नहीं। दंड व्यवस्था कठोर हुई, जापान को देखिए कहां पहुंच गया। दंड व्यवस्था कठोर हुई, अमेरिका कहां पहुंच गया। दंड व्यवस्था कठोर हुई, कोरिया कहां पहुंच गया। और दंड व्यवस्था हमारी घटिया रही। हमने मुगलों का कंटिन्यू रखा, अंग्रेजों का कंटिन्यू रखा, आज सारी समस्याओं की जड़ में फंसे हुए। इसलिए मेरा यह मानना है, सब लोग अपने अपने नागरिक कर्तव्य निभाएं। नागरिक कर्तव्य निभाने का 2 ही तरीका है। बीमारियों का जो इलाज है वो सुप्रीम कोर्ट और संसद से होना है, हाई कोर्ट और विधानसभा से होना है। दवाई उधर ही मिलेगी, दवाई हमारे पास नहीं। लेकिन सांसदों को, विधायकों को, जजेज को जगाने का 2 तरीका है। कभी कभी सड़क पर उतरिए, अदरवाइज सोशल मीडिया में थोड़ा लिखना शुरू करिए। सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्रहित के लिए करिए। सोशल मीडिया का उपयोग केवल समस्या लिखने के लिए मत करिए। ये काम न्यूज चैनलों पे छोड़ दीजिए, वो समस्या दिखा रहे हैं शाम को 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक केवल कुत्ता बिल्ली की तरीके वहां पर तू मैं होती रहती। जितने उठा के डिबेट देख लीजिए, आप ट्राई करके देख लीजिए। 5 से लेकर रात को 10 बजे तक आप सुनिए, आपको केवल 5 घंटे समस्या 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 यही मिलेगी। ना एंकर पूछता है इस समस्या का मूल कारण क्या है,
अस्थायी समाधान क्या है, इसका एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। इजराइल और हमास का झगड़ा चल रहा है, पिछले 15-20 दिन से चल रहा है ना।